नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं द दीमानु ऑफिशियल से राजा भलराज भील के बारे में। लगभग 11वीं शताब्दी की बात है। अरावली की हरी-भरी गोद में, जहां आज भीलवाड़ा शहर है, वहां कभी राजा भलराज भील का गौरवशाली राज्य हुआ करता था। भलराज सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता समान थे। भील समुदाय उन्हें धरती का लाल कहता था, क्योंकि उनकी तलवार बिजली सी तेज और उनका हृदय धरती सा विशाल था। भलराज का शासन न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था। उनके राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और जंगल के संसाधनों पर भीलों का पूर्ण अधिकार था। राजा भलराज की सबसे बड़ी पहचान उनकी धनुर्विद्या थी। कहा जाता है कि उनके छोड़े गए तीर कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। एक समय पड़ोसी रियासत के एक लालची राजा ने भीलवाड़ा की धन संपदा और उपजाऊ भूमि पर नजर डाली। उसने एक विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। भलराज की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका साहस अटल था। युद्ध की घोषणा हुई। राजा भलराज ने एक छोटी पहाड़ी पर अपनी कमान संभाली। उन्होंने अपने भील योद्धाओं को गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध की रणनीति समझाई। जैसे ही शत्रु सेना जंगलों में घुसी, उन पर तीरों की बारिश होने लगी। भलराज स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी गर्जना सुनकर शत्रु सेना के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने अपनी अद्भुत फुर्ती और कौशल से कई दुश्मन सैनिकों को धूल चटा दी। अंत में भलराज ने अपने शक्तिशाली धनुष से उस लालची राजा को सीधे चुनौती दी और एक ही अचूक तीर से उसे युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। भीलवाड़ा सुरक्षित रहा। इस जीत ने राजा भलराज के शौर्य को अमर कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को बाहरी खतरों से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि भीलवाड़ा का नाम आने वाली सदियों तक वीरता, न्याय और आत्मसम्मान का प्रतीक बना रहे। उनकी कहानी आज भी उस युग के भील शासकों की शक्ति और स्वाभिमान की याद दिलाती है। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताइए और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।